पता चली कि यदि कोई जड़ संसार के बारे कुछ भी कहा जा रहा है तो उसका लेबोरेटरी में प्रूव होना और उसको सही जांचने का एक तरीका हमने निकाला। राज्य है, राजा रजवाड़े वाले काल में बेसिकली राज्य ने सबको डोमिनेट किया, राज्य ने सबको सब कुछ तय किया। तो इस रूप में देखते हैं कि अभी तक कभी धर्म ने कहा कि हम तुमको सारी सुरक्षा देंगे। जैसे ही विज्ञान शिक्षा के माध्यम से एटॉमिक वेपन आदमी को मिल गया, उसके बाद राजा ने कहा कि मैं सबसे पावरफुल हूं, अब मैं सबकी सुरक्षा दे दूंगा। इस बीच में जब कुल मिला के पैसे का बोल बच, जो भी सुविधाओं विज्ञान युग के माध्यम से जैसे जैसे सुविधाएं हमको उपलब्ध हुई हैं, तो पैसे की ताकत बहुत बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो अब लगता है कि व्यापार से सब कुछ नियंत्रित होगा। तो अलग अलग समय में अलग अलग चीजें चलती रही हैं। किसको नियंत्रित करने के लिए? किसको नियंत्रित करने के लिए? कभी धर्म ने मानव को नियंत्रित किया, कभी राज्य ने मानव को नियंत्रित किया, कभी व्यापार ने मानव को नियंत्रित किया। बढ़िया, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मानव में देखें कि जब भी एक मानव दूसरे मानव को मनाता है तो उसके दो कैटेगरी हम बना सकते हैं। एक कैटेगरी है कि बिना जाने मानना और बिना जाने दूसरे से मनवाना। एक दूसरी कैटेगरी हो सकती है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जानकर मानना और दूसरे को भी जनाना, दूसरे को भी जानने के लिए सहयोगी होना। जब बिना जाने मानता है आदमी तो वो तीन प्रकार से मानता है। भय, प्रलोभन और आस्था। जब जानकर मानता है तो वो एक ही प्रकार से जानता है जिसको कहा जाए विश्वास। तो जानकर मानना और बिना जाने मानना। बिना जाने जो पॉजिटिव चीजों को मानना है, सच्चाइयों को मानना है, उसको आस्था की जगह कहा गया। तो बिना जाने अच्छी चीजों को मानना, जैसे आत्मा है ये हम जानते हैं कि मानते हैं, ईश्वर है ये हम जानते हैं कि मानते हैं, तो इन्हीं चीजों को आस्था कहा गया। जब मैं जानकर मानता हूं तो ये विश्वास है, जब मैं बिना जाने मानता हूं तो ये आस्था है ना? ऐसा शब्द को परिभाषित कर रहे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां से हम एक दृष्टि लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान तक हम कहां तक पहुंचे हैं और एक मानव के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक देश के रूप में कैसे चीजें आगे जा रही हैं और हम उसमें कहां अभी खड़े हैं और इससे अगला स्टेप क्या हो सकता है। यदि एक मानव को देखें तो एक मानव भी अपने लिए अपने आप को नियंत्रित करता है। खुद को भी तो हम मनाते हैं, है ना? लोग क्या कहेंगे, ऐसे दबाव से हम बहुत कुछ मानते हैं। तो एक मानव अपने आप को कैसे मनाता है? कभी भय से, कभी प्रलोभन से, कभी आस्था से। तो कभी भय से, कभी प्रलोभन से, कभी आस्था से एक मानव अपने आप को बिना जाने जब नियंत्रित करता है, बिना जाने जब अपने आप को मनाता है, तो ऐसे मनाता है। एक मानव की यात्रा देखें तो ऐसी है। एक परिवार की यात्रा देखें कैसी है। एक परिवार में हम कैसे एक दूसरे को मना रहे, एक परिवार में कैसे एक दूसरे को मना रहे, है ना? है ना? बच्चे को पढ़ने के लिए कैसे मोटिवेट करते हैं? पढ़ ले, सेल फोन दिलाएंगे, बाइक दिलाएंगे, है ना? इसका मतलब है कभी भय से पप्पा को बता दूंगी, है ना? कभी प्रलोभन से, है ना?
कभी अपना काम हनुमान जी को सौंप देते हैं। समाज में हम देखें तो कैसे एक दूसरे को, समाज में कैसे चल रहे, क्योंकि वो परिवार का ही एक्सटेंशन है। अब आगे चलते हैं, धर्म को देखें तो धर्म का नियंत्रण करने का तरीका कैसा है? स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, ठीक है। तो बेसिकली कहाँ उसका नियंत्रण का जगह कहाँ पे है? तो धर्म बेसिकली आस्था पूर्वक, आस्था है तो भय और प्रलोभन काम करेगा। जैसे रोजा आया तो मेरे को रोजे में कुछ नहीं करना है, क्योंकि रोजा मेरी मान्यता नहीं है। किसी धर्म विशेष लोगों को उस समय की सारी मान्यताओं को मानना या नहीं मानना, उनके लिए भय प्रलोभन हो सकता है। हमारे लिए नवरात्रि आई तो नवरात्रि के प्रति हमारी कोई आस्था है, इसलिए नवरात्रि से जुड़ा हुआ भय और प्रलोभन हमारे साथ चलेगा। तो मूल में आस्था है, रिमोट कंट्रोल यहां पे है। रिमोट कंट्रोल निकाल दो, उसके बाद ये दोनों काम करना बंद कर देते हैं। जैसे आजकल के बच्चे मान लो मैं नहीं मानता ये सब, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। यदि शासन को देखें तो शासन कैसे काम, देखिए हमको ये समझना है कि आखिर सॉफ्टवेयर काम कैसे कर रहा है, ये पूरा सॉफ्टवेयर काम कैसे कर रहा है। यदि इसकी क्लैरिटी बन जाएगी तो हम स्वयं के साथ और अपने बच्चों के साथ और आने वाले पूरे समय के साथ कैसे चलना है उसकी बात कर पाएंगे। शासन कैसे काम करता है? प्रलोभन नहीं, भय ही है वो। भय को निकाल दीजिए, उसके बाद कोई प्रलोभन काम नहीं करेगा। भाई आप एक जॉब करते हो, आप अपने बॉस से डरते हो, सिस्टम से डरते हो, बहुत सारा काम आप उस वजह से करते हो। क्या करना है उससे, इस सब से मुक्ति पाने के लिए? केवल एक साइन मारना है, रिजाइंड। एक साइन मारने के बाद आपके ऊपर कोई नियंत्रण काम नहीं करता है। इसका मतलब है कि मैंने उसके शासन में जो मिलने वाली चीजें हैं उनको स्वीकारा हुआ है, मैं उसको छोड़ देता हूं, उसके बाद सब छोड़। तो बेसिकली शासन में देखा जाए तो हम दंड है, दंड के साथ फिर कुछ प्रलोभन है। यदि हम व्यापार को देखें तो व्यापार में कैसा है? वो प्रलोभन प्रधान है। शिक्षा को देखें तो शिक्षा को देखें तो है, शिक्षा को देखें तो पैकेज नहीं रहता। कभी जब हम लोग इंजीनियरिंग किए थे उस समय सिविल बंद होना शुरू हो गया था, सिविल इंजीनियरिंग, और कई साल तक वो बंद होता रहा। अभी 10 साल से सिविल इंजीनियरिंग फिर से उठा है। तो यदि एक बार आईटी में जॉब मिलना बंद हो गया था तो आईटी वालों को लोगों ने अपनी लड़कियां देना बंद कर दिया था कि ये लोग बेरोजगार लोग खाना तो खिला नहीं पाएंगे। न्यायालय, हमारा न्याय कैसा है? और कुछ बचा? पूरा सॉफ्टवेयर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा सॉफ्टवेयर काम कैसे कर रहा है। एक व्यक्ति से लेके पूरा विश्व, एक दूसरे को हम कैसे नियंत्रित कर रहे हैं। और कुछ बचा? और कुछ बचा? और कोई सिस्टम बचा हो? और तो कोई चीज नहीं है। न्याय है, शिक्षा है, व्यापार है, शासन है, धर्म है। और कुछ बचा? हो गया है? प्रकृति को तो हम नियंत्रित नहीं कर रहे ना। प्रकृति के साथ भी हम भय प्रलोभन आस्था से ही जी रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुल सॉफ्टवेयर ही इतना है, उसको वहां भी लगा देते। ये ठीक हो गया? तो प्रकृति की बात करेंगे तो भय प्रलोभन आस्था, ऐसा ही ठीक है वो भी।
हाँ जी, बताइए, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यदि एक मानव को भय, प्रलोभन, आस्था के आधार पर स्वयं को नियंत्रित करना है तो वो ज्यादा सफलतापूर्वक कर सकता है, या एक मानव को भय, प्रलोभन, आस्था से दूसरे को नियंत्रित करना है तो वो ज्यादा सफलतापूर्वक कर पाता है? ज्यादा सफलता मिलने की संभावना कहां पे है? मेरा क्वेश्चन ठीक नहीं है ऐसा लग रहा है। हाँ भाई, मेरे को भय, प्रलोभन, आस्था से कोई निर्णय लेना है तो मैं जब अकेला उसको अपने लिए लेता हूं तो मैं ज्यादा आसानी से ले सकता हूं, या मेरे को दूसरे को भी वो निर्णय लिवाना है तो ज्यादा मैं एम्पावर्ड होता हूं? ज्यादा पावरफुल मैं कब होता हूं? खुद के लिए। इसकी ठीक भाषा बनाओ, इसकी भाषा ही नहीं बनती मेरे से। जब भी बनाता हूं कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मेरा भाव समझ में आ रहा है कि एक मानव ज्यादा पावरफुल है जब उसको अपने आप को भय, प्रलोभन, आस्था से अपने आप को मनाना है। लेकिन जब मेरे को मेरे पत्नी को, मेरे भाई को, दूसरे को मनाना, अब उसकी मौज है वो माने या नहीं माने, फिर मेरी बात को मानने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन मेरी बात को मानने के लिए मेरा भाई थोड़ी स्वतंत्र है। ठीक हो गया? तो एक आदमी अकेले में ज्यादा पावरफुल है, 2 में, उससे कम कि ज्यादा, 3 में, 10 में, 1000 में, ऐसे। तो ये बात अब पहुंच गई। तो देखिए, एक मानव अभी भी आप देखोगे, इसका प्रमाण क्या है? अभी भी किसी भी एक परिवार में आपको एक बढ़िया आदमी मिल जाएगा। अधिकांश परिवारों में, बहुत सारे परिवारों में एक व्यक्ति आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा, है ना? लेकिन पूरा का पूरा परिवार उसी क्वालिटी का है, ऐसा नहीं। तो किसी एक व्यक्ति की वजह से वो परिवार चल रहा होता है। ऐसा संस्था में भी आप जाओगे, सभी लोग उसी क्वालिटी के हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में 3 लोग, 2 लोग, 4 लोग उस क्वालिटी के मिल जाएंगे जिनकी वजह से वो डिपार्टमेंट चल रहा होता है। बाकी लोग फिलर की भूमिका में, या बाकी लोग अपनी छोटी मोटी भूमिकाओं में बने रहते हैं। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जब अपने आप को नियंत्रित करता है तो वो ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जैसे ही परिवार में आता है तो कमजोर हो जाएगा। कि तो परिवार का ढांचा व्यक्ति की तुलना में कमजोर होगा, समाज का ढांचा परिवार की तुलना में और कमजोर होगा, है ना? धर्म का ढांचा जब पूरे सामाजिक लेवल पे आएगा तो और कमजोर होता हुआ दिखाई देता है ना? शासन का ढांचा, 70 साल के बाद आज तक हमको शासन स्वीकार ही नहीं हुआ है। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, हमको इस शासन नाम की चीज के साथ कोई अपनापन लगता होगा, है ना? क्योंकि ये शासन अपना है भी नहीं, है ना? ये जिस तरह से शिक्षा, समाज और तमाम चीजों को, हमको नहीं लगता है कि हाँ, हमारी जो रोजमर्रा की, आम आदमी की जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उसके प्रति उनकी संवेदनशीलता उतनी ही है जितनी हमारी है, ऐसा हमको नहीं स्वीकार होता है। इसलिए शासन के साथ, व्यापार के साथ तो खुल्लम खुल्ला ही है ना? शिक्षा, पिछले 40 सालों में, यदि पिछले 40 सालों की यात्रा देखें तो इन तमाम संस्थाओं के प्रति आने वाली पीढ़ी का विश्वास बढ़ता जा रहा है कि अविश्वास बढ़ता जा रहा है? जैसे न्याय के प्रति, शिक्षा के प्रति, व्यापार के प्रति, है ना, शासन के प्रति, और धर्म से लेके समाज के प्रति, इवन परिवार के प्रति। कहां पहुंचे परिवार में? किसी एक समय में जॉइंट फैमिली को हम बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, है ना? गुजरात में तो फिर भी जॉइंट फैमिली, जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनमें से कितने लोग जॉइंट फैमिली में आज भी हैं, आज भी घर में रह रहे हैं? ये बड़ी बात है। ऐसा किसी राज्य में हमको नहीं मिलता। दिल्ली में इतने हाथ एकल फैमिली के लिए उठेंगे। वो जॉइंट फैमिली तो इतिहास का लगभग इतिहास हो रहा है वो धीरे धीरे। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन हम भी तेजी से कैसे, जॉइंट फैमिली की संख्या बढ़ रही है या जॉइंट फैमिली टूट के एकल फैमिलीज की तरफ हम जा रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, जितना मेरा ये आकलन है, कि अभी तक गुजरात ने शिक्षा को उतना महत्व दिया जितना व्यापार करने के लिए आवश्यक था। अब पिछले 10 सालों से या पिछले 15 सालों से मान लीजिए, गुजरात में शिक्षा की इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी ये परिवार टूटेंगे। शिक्षा के बाद परिवारों को बचा पाना इतना आसान नहीं।
धीरे धीरे उसको देखेंगे, लेकिन ये बात समझ में आ रहा है कि ये पूरा साइकिल कैसे चल रहा है। एक चीज हमने देखी, धीरे से अब आगे और चलते हैं। यदि मानव के रूप में देखें तो उसकी कोई हर मानव ने अपने सुख दुख की जिम्मेदारी ले रखी है। हर परिवार में कोई मुखिया है, हर परिवार में कुछ जिम्मेदार लोग हैं। परिवार के साथ कुछ भी कम ज्यादा होता है तो पूरी अपनी ताकत उस परिवार को संभालने के लिए लगा देते हैं। यदि धर्म को देखें तो किन्हीं भी धर्मों में उनके कोई मंदिर हैं, मुखिया हैं, हेड हैं, परंपराएं हैं, उसके लोग हैं, कोई सिस्टम बने हुए हैं। कम ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन सिस्टम है अभी भी। शासन को देखें तो